स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का। आज के इस वीडियो में अपन अध्ययन करेंगे आरएनए और डीएनए में होने वाली दोनों के बीच में पाई जाने वाली विभिन्नता। जैसा कि पिछले वीडियो में अपन अध्ययन किया था डीएनए के बारे में, जो उसकी फंडामेंटल स्ट्रक्चर और बेसिक चीज़ें हैं वो। तो आज अपन इस वीडियो में आरएनए का अध्ययन करेंगे। जैसे कि डीएनए होता है, वैसे आरएनए भी एक मैक्रोमोलिक्यूल या पॉलीमर कह सकते हैं न्यूक्लियोटाइड का। जिस प्रकार से डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं, सेम वैसे आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। लेकिन इनकी जो न्यूक्लियोटाइड होता क्या है, जैसे पिछले वीडियो में अपन देखा, न्यूक्लियोटाइड एक राइबोस शर्करा होगी 5 कार्बन की, एक नाइट्रोजन बेस होगा प्लस फॉस्फोरिक अम्ल। तो न्यूक्लियोटाइड इज इक्वल टू पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस फॉस्फोरिक अम्ल। लेकिन डीएनए और आरएनए में जो नाइट्रोजन बेस और जो राइबोस शर्करा होगी, पेंटोस शर्करा, दोनों में अलग अलग होगी, उनमें विभिन्नताएं होंगी। फॉस्फोरिक अम्ल दोनों में इक्वल होगा, सेम होगा, एज ए सेम। तो होता है क्या है मुख्य काम आरएनए का? तो आरएनए का फुल फॉर्म होगी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर बनता है, यानी कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। डीएनए भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है। डीएनए का जो मुख्य काम होता है वो होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन, है कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का काम। आरएनए का जो मुख्य काम वो प्रोटीन सिंथेसिस एज ए मेन फंक्शन, उसके साथ जीन एक्सप्रेसिंग कम्युनिकेटिंग रेस्पॉन्स टू सेलुलर सिग्नल्स, एक दूसरे की जो कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में संकेतों का आदान प्रदान करना और उनका रेस्पॉन्स यानी कि उनका प्रत्युत्तर देना। तो आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड है, वो डीएनए के जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। मुख्य काम होता है इसका प्रोटीन सिंथेसिस का। ये जगह भी अलग रहेगा, जैसे कि ये डीएनए जो होता है केंद्रक में, ये कोशिका द्रव्य में। तो ये संरचना दोनों की थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें वो समानता में रहेंगी, कुछ चीज़ें विभिन्नताएं में रहेंगी। अंतर दोनों में है वो अपन इसी वीडियो में बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं आरएनए। तो आरएनए में 3 चीज़ें वो होंगे, पेंटोस शुगर होगा, नाइट्रोजन बेस होगा, फॉस्फोरिक अम्ल होगा। लेकिन होने वाले तीनों चीज़ों में ऐसे मान्यताएं होंगी। अब आरएनए डीएनए के समान होता है। प्रत्येक ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट यानी कि बना होता है एक राइबोस शुगर से। आरएनए की अपन बात कर रहे हैं। आरएनए में क्या होगा, जो पेंटोस शुगर है वो होगा राइबोस फॉस्फेट ग्रुप होगा। और एक दो डिफरेंस क्या है, यानी दोनों आरएनए कंटेंट्स है वो जो 5 कार्बन की जो शर्करा है उसके अंदर राइबो शुगर होगा, जबकि डीएनए में राइबो शुगर की जगह अपन ने देखा था डीऑक्सी राइबोज, इसीलिए उसको नाम क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये अंतर हो गया कि उसमें जो शुगर होगी 5 कार्बन की वो डीऑक्सी राइबोज होगी, लेकिन आरएनए में राइबो शुगर होगी। डीऑक्सी का मतलब एक ऑक्सीजन एटम है उसकी कमी, यानी कि जो 2 नंबर कार्बन होता है, जो पेंटोस शुगर का जो 2 कार्बन होता है। जब अपन डीएनए पढ़ रहे थे तो इस बारे में अपन ने चर्चा की थी कि जो 2 नंबर जो कार्बन है पेंटोस शुगर का, वहाँ पर डीएनए में एक ऑक्सीजन अलग हो जाती है, इसलिए उसको डीऑक्सीराइबोज बोलते हैं। लेकिन आरएनए में ऐसा नहीं होता, वहाँ पर OH समूह यानी ऑक्सीजन होता है, इसलिए वो जो शुगर होगी वो होगी राइबो शुगर होगी। आरएनए के अंदर अपन ने पढ़ा था कि नाइट्रोजन बेस 2 प्रकार के होंगे, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन में आएगी एडेनिन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन में आएगी थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। तो जो डीएनए में जो थाइमिन होता है उसकी जगह आरएनए में यूरेसिल आएगा। ये अंतर है, जहाँ पर थाइमिन होगा वहाँ पर आरएनए में यूरेसिल होगा। ये इसकी मुख्य संरचना अपन देख सकते हैं। अब अंतर देखते हैं, बेसिकली अंतर क्या है इन दोनों में। जब अपन अंतर का अध्ययन करें तो डीएनए में जो शर्करा होगी वो होगी 5 कार्बन की जो शर्करा होगी वो होगी डीऑक्सीराइबोस होगी, जबकि आरएनए में वही जो शुगर होगी वो होगी राइबोस शुगर। इसका मतलब डीएनए में शुगर होगी वो डीऑक्सीराइबोस शुगर, आरएनए में जो शुगर होती है वो होती है राइबोस शुगर। एक ही अंतर हो गया। डीऑक्सीराइबोज और राइबोज में अंतर किया है। डीऑक्सीराइबोज में जो 2 नंबर कार्बन है
उसमें ऑक्सीजन हट जाएगा, यानी कि जो OH समूह होगा वहाँ केवल H ही होगा, जबकि राइबोस सुगर जो होता है वो 2 नंबर पे OH समूह मिलेगा। जब अपन राइबोज की बात करेंगे तो जो 2 नंबर कार्बन है उस पर OH समूह होगा, लेकिन जब DNA की बात करेंगे तो 2 नंबर कार्बन पर केवल H मिलेगा एक अपन को, वहाँ पर ऑक्सीजन है वो निकल जाएगी, इसलिए इसका नाम हो गया डीऑक्सी, यानी कि ऑक्सीजन है वो निकल गई, डी का मतलब डीऑक्सी हो गया उसका। तो ये ऑक्सीजन है वो निकल गई वहाँ से। तो एक तो ये अंतर हो गया। अगर शुगर के अपन संदर्भ में देखें तो कि DNA में डीऑक्सी राइबोस शुगर और RNA में राइबोस शुगर। मुख्य जो मेन जो लक्षण है, जो मेन डिफरेंस है जब अपन बात करें स्ट्रक्चर की, तो RNA और DNA में जो मेन डिफरेंस है वो मुख्य यही है कि उसमें उसके नामकरण भी इसी आधार पे किया गया है। जो RNA के जो फुल फॉर्म नहीं है राइबो न्यूक्लिक एसिड, वो इसी आधार पे किया गया है कि उसके अंदर राइबो शर्करा है, और DNA में जो होगा वो डीऑक्सी राइबो शुगर होगी। और डीऑक्सी और राइबोज में अंतर क्या है, डीऑक्सी राइबोज क्या होगा, 2 नंबर जो कार्बन होगा वहाँ पर एक ऑक्सीजन है वो निकल जाएगा, लेकिन जब RNA का अध्ययन करें तो RNA में 2 नंबर कार्बन होता है, वहाँ पर OH समूह मिलेगा अपन को। DNA डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल होता है, वाइल RNA इज ए सिंगल। अपन ने जब पिछले वीडियो में अध्ययन किया था, उस संरचना देखी थी, उसमें 2 छड़ें होती हैं DNA में, सर्पिलाकार, जैसे सांप के जो होते हैं उसमें ऐसे एक दूसरे के सर्पिलाकार छड़ होती है, यानी कि 2 छड़ होती हैं। डबल स्टैंड होगा, उसमें 2 छड़ होंगे, आपस में लिपटी रहती हैं। तो DNA वो द्विकुंडलित होता है, जबकि RNA सामान्य परिस्थिति में एक कुंडलित होता है, वो डबल स्टैंडर्ड होगा, इसलिए उसको शॉर्ट में अपन DS भी बोलते हैं। डबल स्टैंडर्ड को, सिंगल स्टैंडर्ड को शॉर्ट में अपन SS लिखते हैं, SS RNA और DS RNA, यानी डबल स्टैंडर्ड DNA, डबल स्टैंडर्ड DNA और SS RNA, सिंगल स्टैंडर्ड RNA। DNA इज स्टेबल अंडर एल्कलाइन कंडीशन वाइल RNA इज नॉट स्टेबल, यानी कि एल्कलाइन क्षारीय परिस्थिति में जब क्षारीय कंडीशन होगी तो DNA स्टेबल होगी, क्योंकि उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड होने के कारण उसके जो आपस में जो बॉन्ड है वो बंधे रहते हैं, जबकि RNA है वो सिंगल स्टैंडर्ड होने के कारण स्टेबल नहीं होता एल्कलाइन कंडीशन में। DNA एंड RNA परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन इन ह्यूमन। DNA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफॉर्म, जो ट्रांसफर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। DNA और RNA दोनों का जो मुख्य लक्षण है वो, जैसे ह्यूमन यानी कि मानव में बात करें अपन, तो DNA है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक सूचनाओं को जो स्थानांतरण है वो करता है, जबकि RNA है वो एमिनो की सहायता से प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। चौथा अंतर हो गया। पांचवा अंतर जब देखें, RNA और DNA है जो बेस पेयरिंग अपन ने अध्ययन किया था कि प्यूरिन और पिरिमिडिन जो नाइट्रोजन क्षार हैं उसमें अंतर मिलेगा जब अपन DNA और RNA की संरचना देखेंगे। तो जो थाइमिन होगा, DNA में जो नाइट्रोजन बेस है जहाँ थाइमिन होगा, एडेनिन वो थाइमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो जो थाइमिन होगा वो RNA में थाइमिन की जगह यूरेसिल यू मिलेगा। DNA में जहाँ पर थाइमिन होता है वहीं पर RNA में यूरेसिल यानी थाइमिन नहीं होता है। तो DNA में थाइमिन होता है नाइट्रोजन बेस, और RNA में यूरेसिल होता है। एक मिथाइल ग्रुप का अंतर होने के कारण इनकी दोनों संरचना में अंतर होता है। तो ये एक पांचवा अंतर हो गया अपने, कि उसकी जगह एडेनिन थाइमिन साइटोसिन एंड ग्वानिन रहेंगे DNA में, और उसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।